सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। तो आज हम लोग उद्धव गीता करेंगे, ठीक है जी। चैप्टर और 50। उद्धव गीता में भी जो हमारे वो इंग्लिश का है, हाँ, उसमें कौन सा 15 चैप्टर है, 26वां श्लोक, उसमें 25वां श्लोक हो चुका है, 26 26वां श्लोक शुरू करेंगे। जी। तो सभी लोग वही किताब फॉलो कर रहे हैं कि दूसरी कर रहे हैं? ये तो वो जो लोग चैप्टर जो है हमारे पास। श्रीमद् भागवत का है, एकादश स्कंद में जी 20वां अध्याय है खोल यस दो भाई। और उसमें है 26वां श्लोक, ठीक है, जी, जो उसको लेकर है। ये तो पढ़ अब रहा हूँ मैं। इसमें 5 मिनट में पकड़े ना। बीच में शुरू कर रहे हैं, हाँ, इसलिए पहले आप लोगों को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि क्या मामला क्या है। अरे आवाज बंद करो बातचीत कर रहे हैं, स्टॉप करो आप लोगों का मोबाइल फोन। यस। तो उसमें है चैप्टर, ये है हमारा 15 चैप्टर है ना। यस माधव। तो उसके बाद 14 चैप्टर का जब तक यहाँ तक हमने जब किया था उसका थोड़ा सा समरी देखना जरूरी है। अच्छा जी तो जो 14 चैप्टर है उसमें भक्ति, ज्ञान योग, ज्ञान योग और भक्ति ज्ञान यम आदि का वर्णन हुआ। उसके बाद ने उद्धव ने प्रश्न किए थे और उसके प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने जवाब दिए थे। यानी ये है उस चैप्टर का 28, 29, 30, पिछले चैप्टर का जी 29, 30, 31 और 32 श्लोक में उद्धव ने पूछा था कि यम क्या है, नियम क्या है, शम क्या है, दम क्या है, दान, तप, शौर्य इत्यादि का क्या करना है। भगवान ने इन शॉर्ट में उसका वर्णन किया था और अंत में भगवान ने जो इम्पोर्टेंट बात कही थी उसको करके वो चैप्टर श्लोक हुआ था, चैप्टर समाप्त हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था गुण दोष दृषि दोषो गुणस्तु उभय वर्जित। याद है कि नहीं आप लोगों को? जी कहा था उन्होंने, यदि ये गुण गुण दोष की दृष्टि ही दोष है, शांत निश्चल निसंकल्प रूप से स्थित रहे, गुण दोष नहीं देखे, वही सच्चा गुण है, ये कह के उन्होंने संकल्प किया था। उसके बाद में 15वां श्लोक इस चैप्टर शुरू हुआ था जो हम लोग कर रहे हैं और इसके शुरू में उद्धव जो हैं वे प्रश्न करते हैं कि ये आपने विभिन्न आपने तो पहले बहुत सारी बातें की हैं, विधि निषेध बताया है, नियम बताए हैं और वर्णाश्रम के बिना ये वर्ण है या आश्रम है, तो ब्राह्मणों का ये कर्म है, कर्तव्य है, क्षत्रियों का ये कर्तव्य है और जो शूद्र है उनका कर्तव्य है, गृहस्थ इत्यादि, इन सब के आपने नियम बनाए हैं और उसे कहा कि अगर नहीं मानोगे तो स्वर्ग और नरक इत्यादि होगा। तो यहाँ पर तो गुण और दोष की दृष्टि आपने बताई है और अब आप कहते हैं कि गुण दोष नहीं है, ये कैसे होगा? तब उसके बाद में छठे श्लोक से भगवान ने क्या शुरू किया था? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन शुरू किया था। यानी ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग भूल जाओगे सबका सब नित्य शुरू करेंगे। और उसमें क्या है, उनके अधिकारी कौन है, विरक्त कौन है, वैराग्य कौन है और वैराग्य किसे कहते हैं, और जो जो पूरा वैराग्य है वो ज्ञान योग का अधिकारी है, जो वैराग्य नहीं है वो कर्म योग का अधिकारी है। लेकिन जिसमें थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा कर्म है, बीच में ऐसा है, तो उसमें ऐसे लोगों के लिए भक्ति को योग महत्वपूर्ण है। उसके बाद में उन्होंने
भक्ति योग की वर्णन किया था। और इसके बाद में एक 18वां 17वां श्लोक जो था, बड़ा सुंदर श्लोक था। उसमें उन्होंने कहा था, हृदयहम सुलभम सुदुर्लभम पूर्वम सुकल्पम कुरुकर्णधारुम प्लवम सुकल्पम मयानुकूलेन नभस्तेतम कुमान लवाते न तरेत। हाँ, तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है ये, उसको हम कर चुके हैं। उसमें वो कहते हैं क्या है कि ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों को प्रतिका प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें दुर्लभ हो गया है। इसको, इस संसार के सफर को पार करने के लिए एक बड़ी सुंदर नौका है और गुरु कर्णधार है। इतना होते हुए भी जो व्यक्ति ऐसी सुंदर नौका जो है, इसकी सुविधा होने पर भी इस शरीर के द्वारा संसार को पार नहीं होता, संसार में फंस जाता है, वह आत्मा का हनन, आत्मघाती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कई बार इधर उधर कोटिंग वगैरह होता है इसका। ये है 17वां श्लोक इस चैप्टर का। उसके बाद में कुछ पोर्शन और करने के बाद में हम यहाँ पर पहुंचे थे, और अब यहाँ पर इसके आगे हम 25वें श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। दिलीप भाई, जी महाराज, 26वां पढ़ना है। 26वां पढ़, चलिए दस कौन पढ़ेगा? 26वां 25वां पढ़ लिया अपन। या 25वां ये है, हाँ यदि प्रमाद होवे, यानी ये भी अच्छा है जो कर लेते हैं। 25वां श्लोक में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति, वे अपने जो लोग हैं, 25वां श्लोक है ना? हाँ जी एक महाराज जी, मैं एक हिंदी पढ़ रहा हूँ ना। उद्धव जी एक मिनट वैसे एक तो मिनट एक मिनट एक मिनट ठहरो। यदि यदि कुर्यात प्रमादेन, मैं श्लोक निकला मिला नहीं, कहाँ चला गया? यदि कुर्यात प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम। योग ने हो। हाँ, यदि कुरियात प्रमादे, ये हो चुका जी है। हाँ, ये हो चुका है। हाँ, इसको पढ़ लो जरा। जी उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कुछ चांद्रायन आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। ये कुछ चांद्रायन क्या होता है महाराज जी, ये कौन सा? ऐसा है, खाना नहीं खाना, हाँ उपवास करना। हाँ तो 2 दिन तक उपवास किया, जी फिर आधे दिन खाया, फिर एक दिन उपवास किया, ऐसा नियम करा के। हाँ और कृच्छ कृच्छ हुआ क्या है कि वो एक पैर पे खड़ा होना, अच्छा जी जमीन जमीन पर सोना, बिस्तर पर नहीं सोना। हाँ तो ऐसे शारीरिक जो कर्म है, शारीरिक तपस्याएं जो है, इनको जी यहाँ पर कृच्छ चांद्रायन ये कहा है। हाँ चांद्रायन यानी एक अ, चंद्रमा का है ना पूर्व पक्ष, जी 14 दिन 15 दिन तक करना, फिर ऐसे हाँ करना, इस तरह के उसको कृच्छ चांद्रायन। अच्छा। तो पर ऐसे प्रायश्चितों का बहुत वर्णन है। जो व्यक्ति, किसी ने गलती से किसी जानवर की हत्या कर दी, तो उसको बाद में ये पाप करना, ये प्रायश्चित इत्यादि करना, हाँ ऐसा पर सब शास्त्रों में पूरा वर्णन है। तो यहाँ कहते हैं कि जो योगी है, ठीक हाँ ठीक योगी जो भगवान के लिए तपस्या कर रहा है, योग का अभ्यास कर रहा है, उसके लिए अगर गलती से प्रमादवश केयरलेस हो जावे हम्म और कुछ पाप हो जावे, तो उसके लिए कृत्य चांद्रायन करने की जरूरत नहीं है, योग से ही उसको वो चला। ओ यस जी महाराज, राइट ये है। राइट चलिए करेक्ट। अब आगे चलिए। वैसे सुलभ क्या? अधिकारी या हाँ कौन पढ़ेगा? एक एक हाँ करके पढ़िए, एक बार नहीं, हाँ केवल दिलीप भाई ने ले लिया तो दिलीप भाई पढ़ते रहेंगे, वो नहीं थक जाएंगे वो। हाँ
तो पढ़ो, कोई पढ़े। मैं पढ़ी for जी। action. हाँ पढ़ो। The steadfastness to the duties of one's own sphere is considered as merit. By the declaration of their merits and defects, a restriction is made with regard to actions which are impure in their very nature, in order to remove people's attachment to them. Steadfastness means this explains why his sins would be burnt without the help of expiation, which is meant for those who work for selfish ends. And Yes. declaration means enjoying some and prohibiting others. And restriction means so that man's natural tendency for work, which is the root of all mischief, may be gradually controlled and finally overcome. चलो, क्या कहा है? अपने अपने अधिकार में, स्वे स्वे अधिकारे, अपने अधिकार में जो निष्ठा है, यानी हाँ। आप ब्राह्मण हैं, आप गृहस्थ हैं, और आपको कुछ अपना अधिकार है, आपको कुछ पावर है, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये है, इसको कहा अपना अधिकार। वो वही गुण है, उनको पालन करना ही गुण है। इन गुण दोष के विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति के परित्याग हो जाए। ये जितने शास्त्रों में विधान किए गए हैं ना, ऑटोमेटिकली हम एक जीवन में रह रहे हैं तो कुछ विधि निषेध हो जाते हैं, तो इसका यदि हम करें तो विषयासक्ति अपने आप त्याग हो जाती है, क्योंकि कर्म तो जन्म से अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियमन ही है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। इज इट क्लियर? नो महाराज जी, जन्म से मनुष्य क्या अशुद्ध होता है? ये तो कहते हैं मनुष्य जन्म से तो पवित्र होता है, उसके बाद अशुद्धि चालू हो जाती है। हाँ हाँ, तो वो तो टट्टी करता है कि नहीं बच्चा? जी और बच्चा टट्टी करता है तो माँ को बराबर शुरू से ही तो साफ करना पड़ता है उसको। जी। ओके। जाति अशुद्धानाम अनेन नियमः, ये मानकर चलते हैं कि हम जन्म जब होता है तो कुछ न कुछ अपने पाप पुण्य कर्म लेकर आते हैं, याद रखिए। यस। कुछ पाप कर्म हो, नहीं तो इतनी साधना की आवश्यकता क्यों, यज्ञोपवीत क्यों, इतने संस्कार क्यों? यार भाई कुछ न कुछ पहले है, थोड़ा संस्कार करो। 8 वर्ष में यज्ञोपवीत कर दिया मतलब ऐसा ऐसा करके नियम करके रहेगा, अपनी मर्जी से नहीं रहेगा। ये सब इसलिए रिस्ट्रिक्शन फ्री किए गए हैं सर। यस। ठीक है। महाराज जी, तो फर्स्ट सेंटेंस जो है steadfastness to the duties of one's own sphere, तो ये अकॉर्डिंग टू योर कास्ट और योर आप योर बर्थ अकॉर्डिंग टू कास्ट, जहाँ पे भी जिस जिस समय में अकॉर्डिंग टू ड्यूटीज ऑफ वंस ओन स्फीयर, यानी जन्म से है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कुछ होगा वो जन्म से। अच्छा, एंड ऑल्सो वेदर यू आर ए स्टूडेंट और गृहस्थ और व्हाटएवर, वो भी आ हाँ जाएगा। वही तो, वो ना शुरू में तो ऐसा ही है, उसके बाद में अगर हम जब मैं पढ़ रहा हूँ जी, तो मैं एक सन्यासी हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, उसके लिए है a steadiness according to one's own sphere of is considered। हाँ हाँ हाँ, मैं अपने सन्यासी जीवन में जिस प्रकार से आचरण करना चाहिए वैसा आचरण करूं, यह तो शुभ है। हाँ वहाँ आप पे गृह जीवन के आपके रूल्स रेगुलेशन हाँ है हाँ उसको पढ़ो। हाँ, वो डूज एंड डोंट्स जो है अकॉर्डिंग टू द स्फीयर ऑफ लाइफ। और उसी का ये बाय डिक्लेयर देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, हाँ हाँ, रिस्ट्रिक्शन, ये सारे के सारे बात राइट बताए राइट, गए हैं। और ये कर्म क्या है, मेड रिगार्ड टू एक्शन विच आर इम्प्योर इन देयर वेरी नेचर, यहाँ पर ये कहा है कि कर्मणाम जाति अशुद्धानाम, एक कर्म है
कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, यानी बेसिकली कर्म में कुछ न कुछ दोष बना रहेगा, और इसलिए वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। अनेन नियमः कृतः, इसके लिए इसलिए नियम बनाया है ना जी। अपने नियम बना के रहो, और गुण दोष विधान इसीलिए किया है। तो क्या क्या है, विच आर इम्प्योर इन देयर वेरी नेचर इन ऑर्डर टू रिमूव पीपल्स अटैचमेंट टू देम। इसलिए कर्म करने की, हमारे खाने पीने की, मौज करने की हमारी स्वाभाविक रूप से टेंडेंसी होती है। जो उसको टेंडेंसी कंट्रोल करने के लिए ये शास्त्र का तात्पर्य है उनका नियंत्रण, नियम बनाया। नियम है। ठीक है महाराज। ठीक है, वेरी महाराज। इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड श्लोक। नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ महाराज। Should a man हाँ पढ़ो आप पढ़ो। should a man who has got faith in tales about me and is disgusted with all kinds of work, no desires to be full of misery and yet fail to give them up, then this man of faith with firm conviction should cheerfully worship me as he goes on satisfying those desires fraught with painful consequences, condemning them all the while. Bhakti, work, but not with their fruits, conviction that devotion alone will achieve everything, condemning the discrimination gradually weans the mind from such desires when devotion does its full work. Swamiji, should I read the Hindi? पढ़ो पढ़ो यस, पढ़ो। हाँ, Yes, पढ़े yes. पढ़े 25 ना नो अपने 27 अपने 27 27 27 हाँ, जो साधक समस्त कर्मों में विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो, और ये भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। दो श्लोक This is एक साथ 27 है। and 28. हाँ, जी। 28 29 हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ ही दिया गया है जी। ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्लियरली कर दिया है। यानी वैराग्य हो गया है, छोड़ नहीं पाते। मैं भगवान की लीला कथा में श्रद्धा हो गई है, लेकिन बैठ नहीं पाते हैं। भोग छूट नहीं रहे हैं, जानते हैं कि ये खराब है, लेकिन भोग वासना दूर नहीं हो रही है, उनको त्याग करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। ये 90% ऑफ अस जो साधक हैं संसार में, जो संसार में रह रहे हैं, उनमें ऐसी बात होती है। कुछ लोग तो, हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग सारे जीवन सत्संग करते हुए भी उनमें वैराग्य नहीं होता। लेकिन जो लोग वैरागी हो जाते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, संसार में फंसे रहते हैं कर्म के द्वारा, और मन में भी थोड़ा से वासना बनी रहती है, ऐसा करे तो क्या करे, उन भोगों को भोग ले, लेकिन उनको सच्चे हृदय से जानो कि ये दुखपूर्ण है, मन ही मन उनकी निंदा करे और उसे दुर्भाग्य समझे। साथ ही इस दुविधा से छुटकारा पाने के लिए क्या करे, श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। प्रीति से मुझे भजन करे,
श्रद्धालु हो, दृढ़ निश्चय हो, दुश्मनम तान, यह जानते हुए कि ये काम जो है दुख के कारण है और ये बड़े बुरे हैं। Now this is the on the whole, हम सभी को जो यहाँ पर एक मीटिंग में आते हैं, this is a very very important basic fundamental, कि देखो भाई संसार में जो है, संसार में फंसोगे, संसार में दुख करोगे, भोग करोगे तो फंसोगे, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए अगर छोड़ तो नहीं सकते संसार, तो क्या करो, भोग तो लो, लेकिन सत्य हृदय से जानो कि हम नहीं चाहते, हम भगवान को चाहते हैं। श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा दृढ़ निश्चय और प्रेम से भगवान का भजन भी करना है साथ में। तो ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि सारा जीवन तो हम संसार में नहीं पड़े रहते हैं, सारा सारा दिन तो संसार में नहीं पड़े रहते हैं, बहुत सारा फुर्सत मिलती है दिन भर में, घर में टाइम मिलता है बहुत सारा, अब घर के चक्कर में, कर्म के चक्कर में इतना मत अपने को फंसाओ कि भगवान का भजन नहीं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे कर्म के प्रति आसक्ति छोड़कर भगवान के भजन में मन लगाओ, भले ही संसार को त्याग न कर सको, छुटकारा नहीं। इज दैट क्लियर? महाराज जी ये तो हिपोक्रेसी Yes, हो जाएगी ना। हाँ हिपोक्रेसी है बाबा, तो हिपोक्रेसी तुम अभी नहीं हो क्या? अभी भी हिपोक्रेसी हो ना, संसार में एक प्रकार से हो, मन में दूसरे प्रकार से हो। नहीं नहीं महाराज जी मेरा वो देखो सवाल। देखो दिलीप भाई, हाँ जी जी महाराज जी। जब साधना शुरू करते हैं ना तो हिपोक्रेसी होती ही है, याद रखो। अच्छा हाँ, अब पर भोग की इच्छा है, भोग जी की इच्छा है, लेकिन जूम मीटिंग में तो कह रहे हैं कि छोड़ो उसको, भोग को छोड़ो, भोग छोड़ो, छूटता तो है नहीं। जी अरे ये तो कहा है कि भजन करो, अच्छा भजन कर लेते हैं, Right, exactly. राइट महाराज जी। भजन तो कर लो बाबा, मन हाँ नहीं हाँ लगता हाँ तो भी भजन कर लो। जी माँ जो है वो बच्चे को जबरदस्ती बिठाती है ना पढ़ती भजन करने को, हाँ 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 और क्या परिणाम क्या होता है, जब बड़ा होता है तब उसमें पूरा संस्कार पड़ता है, रोज भजन करने लग जाता है बिना माँ के हाँ बताए। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल आदत पड़ जाती है। बस राइट महाराज जी तो राइट। ये एक जूम मीटिंग एक दिन के लिए नहीं, आप प्रत्येक दिन उसको करो, कुछ न करो, आधा घंटा 1 घंटा कुछ पढ़ो, देखेंगे कि आप आदत बन जाएगी, एक अच्छी आदत बन जाएगी। जी महाराज जी बिल्कुल है। और उसके बाद में ये भी विचार करो कि ये संसार के भोग तो कष्ट देने वाले हैं। और फिर ये भी अवस्था आती है, अरे भोग कर लिए, भोग करे, कष्ट दे, बड़े तंग करते हैं ये संसार में चक्कर ही चक्कर लगा रहता है, ये भी जी मन होता है, उसके लगता है जड़ों में जितनी जल्दी हो सके छूट सके, ये सब होने लगे। जी रिजल्ट फंडामेंटल, दिलीप भाई, हिपोक्रेसी जी जी महाराज फंडामेंटल है। हाँ, यस संसार में भी फंडामेंटल है, शुरू में भक्ति नहीं होगी तो भी भक्ति करना, ये भी फंडामेंटल। जी चलिए आगे। Maharaj ji, हाँ basically to be aware of our shortcomings. तो हाँ शॉर्टकमिंग तो है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बताए, यानी हाँ हाँ हमको हटना है, यहाँ पे है, हुए हैं, बेसिकली ये जानना। ठीक है महाराज। 29 कोई नहीं पढ़ रहा है, पढ़ो। 29 पढ़ता हूँ महाराज। हाँ हाँ पढ़ो। If a meditative man constantly worships me through the path of devotion mentioned above, all the desires of his heart are destroyed, for I reside in his heart. The method of worship and its effect are set forth in this and the next verse. अबाउ ये तो सिंपल है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। जी इस प्रकार बतलाए हुए भक्ति मार्ग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ। मेरे विचार विराजमान होते ही उसके हृदय की वासनाएं, संस्कार नष्ट होने लग जाती है, नष्ट होने लग नष्ट जाती हो जाती है। जी ये तो सिंपल है भाई, वेरी बता सिंपल दिया very है। simple. इस प्रकार से भगवान की भक्ति करो, इस प्रकार से भी हो जाए, हिपोक्रेट होकर भी यदि करते रहो तो धीरे धीरे भगवान की इच्छा हृदय में आ जाएगी। और कामा हृदया नश्यन्ति
हृदय की कामनाएं जो नाश हो जाती हैं, भगवान भूल जाते हैं। तो पहले झगड़ा होता है लेकिन भगवान भूल जाते हैं, और उसके बाद आई रिसाइड इन हिज हार्ट, मैं उसके हृदय में जाकर बैठ जाता हूँ। जी चलो भाई, देखा, हो यस जाएगा, कर दो। जी अब जी ये हो गया ना, इतना तो हो गया है कि जूम मीटिंग में आने लग गए हो, बराबर बनी टूटती अच्छी लगती This is very inspiring. है। जी चलो, महाराज जी इसमें दो प्री कंडीशंस दिए हैं। ये पहला बोला है कि इफ ए मेडिटेटिव मैन, तो पहला तो मेडिटेटिव होना पड़ेगा, और दूसरा बोला है कॉन्स्टेंटली वर्शिप्स मी। ये दो प्री कंडीशंस दी है अब ना। देखो, जैसा कर सको, जितना कर सको। मतलब वासनाएं यानी हटाए। ये लोग भक्ति योग वाला है, वो असकृत यानी समय मेरा भजन करे। जी हाँ तो भगवान में भक्ति भी हो, निरंतर भजन करने में तो कोई प्रश्न ही नहीं होती। हाँ, मेरे इंटेंसिटी। सर्व हृदय की जो कामनाएं सभी नष्ट हो जाती हैं मेरे भगवान के हृदय में बैठने पर। स्वामी जी एक पॉइंट, अल्टीमेटली इंटेंसिटी स्वामी की जी बात होती हाँ, स्वामी जी एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बोलू? no, 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 भागवतम। no, 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 no. ओके That will continue. Someone else will have much more interesting ओके example. ओके ओके ओके। है। महाराज जी नेक्स्ट श्लोक पढ़ता हूँ। हाँ, When he फिर sees me, the self of all, the the knot. knot of his heart breaks to pieces. All his doubts are dispelled, and his And karma is destroyed. ये विद्यते हृदय ग्रंथि, संस्कृत पढ़ रहा हूँ। जी विद्यते हृदय ग्रंथि चिंतन्ते सर्व संशया, दया। क्रियन्ते शास्त्र कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। तो ये तो प्रसिद्ध श्लोक है, जानते हैं ना। हाँ जी। हाँ, उसमें केवल तस्मिन् दृष्टे परावरे, लास्ट श्लोक में ये जो है, यह कठोपनिषद का है शायद। क्रियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसके बाद ले मई दृष्टे खिलात्मनि। दोनों एक मीनिंग एक ही है। क्या मीनिंग है कि जब व्हेन ही सीज मी, जब वो योगी, कौन सा है ये, 30 इसमें क्या है, जब इस प्रकार सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, हृदय की ग्रंथियां टूट जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। निरंतर भगवान का स्मरण करने पर ये डेफिनेटली होगा। ठीक है। और महाराज जी फुटनोट में दिया है। हाँ, इसमें ये मुंडक फुटनोट। उपनिषद का है, मुंडक हाँ उपनिषद का। महाराज इसमें फुटनोट में कर्मा के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो मैं पढ़ लूं। हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ, it says the karma is the resultant of past works stored as tendencies in the mind. Of these tendencies, some are very strong and work themselves out in this birth. They are called prarabdha, the commenced. Others, forming by far the greater portion, are comparatively feeble in strength. These are destroyed on the dawning of realization, but not the former, which persists till the fall of the body. A special name, that is agami, or the forthcoming, is given to those works which a man does after the attainment of realization. But these cannot bind him anymore. That's all. तो क्या है कि ये उसमें कर्म बताए, कर्म कैसे हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म, 3 प्रकार के कर्म। प्रारब्ध कर्म यानी आपके पिछले जन्म में जो कर्म हुए थे, जो अभी इस कर्म में, इस जन्म में तुमको चलाने वाले हैं, वो कर्म प्रारब्ध कहने वाले। लेकिन उसके बाद में भी, मरने के बाद में कुछ संचित कर्म बने रहेंगे। इन संचित कर्म के कारण तुम्हारा क्या फल होगा ये नहीं कह सकते। और तीसरे है आगामी कर्म, यानी क्या, जो हम अभी कर रहे हैं।
तो अभी भी जो कर रहे हैं वो बाद में फिर से लगाएंगे। तो 3 प्रकार के कर्म हैं, इनको संक्षेप में यहाँ पर कहा गया। ठीक है। नहीं महाराज, इसका मतलब प्रारब्ध कर्म जो है उसको कैसे क्षीयंत होगा? वो तो बोल रहा है कि डेथ तक चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा। हाँ, क्या नहीं लिखा है? यही तो लिखा है। नहीं, बट इसमें बोल रहे हैं ना कि his all the knot of his heart breaks to pieces, all his doubts are dispelled and his karma is destroyed। मतलब फिर वो प्रारब्ध कर्म तो वो डिस्ट्रॉय कर्म नहीं हुआ। को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसको तो इसीलिए तो बड़ा किया है कि रिजल्ट ऑफ पास्ट कर्म स्टोर्ड इन टेंडेंसीज इन द माइंड of these tendencies, some are very strong and work themselves out in this birth. हम्म, They are called हम्म, prarabdha karma. हम्म, Others forming by far the greater portion are comparative feeble in strength. जो संचित कर्म वगैरह पड़े हैं वो feeble हैं, वो खत्म हो जाएंगे। And these are destroyed on dawning realization, but not the former. प्रारब्ध कर्म जो हैं वो realization पर भी नष्ट नहीं होते। हम्म, यानी तत्व ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है तो उसको कैंसर होता है, सहन करना पड़ता है प्रारब्ध हम्म, कर्म के कारण। रियलाइजेशन के बाद खत्म हो जाता है प्रारब्ध। नहीं रियलाइजेशन होता के है। बाद में तो फिर उसके बाद खत्म नहीं, कर। इसमें लिखा है तो दीज आर डिस्ट्रॉयड ऑन द After the realization. रियलाइजेशन होगा तब होगा। प्रारब्ध हाँ कर्म है, रियलाइजेशन तो होगा नहीं। क्या है? दे आर कॉल्ड प्रारब्ध कर्म। अदर्स, अदर्स यानी संचित कर्म, ग्रेटर पोर्शन, वो पड़े रहते हैं, वो अपीयर नहीं होते लेकिन बाद में मत खत्म हो जाए। बराबर। नहीं सर, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे नहीं। ये लिखा है प्रारब्ध कर्म तो हमको भुगतना है, लेकिन ये स्पेशल नेम गिवन इज आगामी और द फॉरकमिंग इज गिवन टू दोज वर्क्स व्हिच अ मैन डज आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ रियलाइजेशन। हाँ, तो इसको हम खत्म हाँ, कर। वो आगामी कर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो बराबर, और प्रारब्ध कर्म को हमें भुगतना है। प्रारब्ध करना तो करना ही पड़ेगा। बराबर, राइट। आगामी मतलब जो करने वाला है ना कर महाराज? हो रहा रहा है, है। कर रहा है वो। ब्रह्म ये ज्ञान जो हो कर गया रहे है हैं लेकिन खा पी रहे हैं, किसी को तुमने कटु वचन बोल दिया, तो ये सब कर्म जो है वो अपने को फल नहीं देंगे। हाँ मुक्त है। जी। चलिए 31 को। मैं 31 पढ़ती हूँ। Hence, the practice of knowledge or dispassion is scarcely of any use to the yogi who is devoted to me and has his mind centered in me. मी क्या किया Next, है? तस्मात् मद भक्ति युक्त योगी मे मदात्मनः न ज्ञानम न वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवति है। यानी जो भक्ति योगी है उसकी श्रेष्ठता बता रहे हैं। एक खास बात ये कि ये भक्ति योग से एकाग्र मन से मुझ में लगा हुआ है। मदात्मनः यानी मुझ में लगा हुआ है, who is devoted to me, बहुत बढ़िया, उसके बहुत लिए ज्ञान वैराग्य की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये कहते हैं भगवान बहुत में सारा मन लगा लो, ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। या ये और कुछ नहीं। यहाँ से 33वें श्लोक तक ये भक्ति योग की विशेषता यहाँ पर बताई। हाँ चलिए आगे पढ़िए, इसमें खास कुछ नहीं है, आगे चलिए। भुवन जी पढ़ो। whatever is acquired through works, austerities, knowledge, dispassion, yoga, or charity, or through any other means of well-being, my devotee easily attains to it all through devotion to me. Even heaven or liberation or my abode, should he care to have it. हाँ, क्या क्या है? कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, ध्यान, धर्म, दूसरे कल्याण साधकों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर सकता
आता है। शुभि के धाम कथनचित कथनचित यदि वांछति, यदि चाहे तो। लेकिन होता क्या है, भगवान से भक्ति हो तो इन चीजों से इस पर मन नहीं जाता। इतना बढ़िया पैलेस में रहे तो क्या झोपड़ी की इच्छा होती है क्या? तो ये उसी के भक्ति योग की यहाँ पर स्तुति की गई। तो महाराज मतलब यहाँ पे बेसिकली भक्ति योग को बहुत एक्सटोल कर रहे हैं कि अगर भक्ति हाँ, हो हाँ, जाए तो ठीक। किसी चीज की हाँ, जरूरत नहीं है। हाँ, 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 ये तो है। तो क्या यही तो बात है। जी इसका चैप्टर का हमारा हिंदी में उसका चैप्टर का नाम है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, और एंड कर रहे हैं भक्ति के तरफ। राइट महाराज। चलिए आगे, कोई तीसरा पढ़े। दिलीप, 34वां पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप। हाँ मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़ो। पंकज भाई, हाँ। Those saintly persons who are of a steady mind and are devoted exclusively to me never desire absolute independence, even if I offer it to আমাকে ভীষণ ভালোবাসি ঠাকুর, তারা literally মুক্তি চায় না, free from birth. তারা মুক্তি চায় না। আমি যদি क्या তাদের मतलब है, यानी ऐसे धीर व्यक्ति, सेंटली धीर व्यक्ति, साधु साधु धीर पर्सन, और भगवान के एकांतिक भक्त जो होते हैं, वे मैं केवल्यम दूं और के पुनर्जन्म नहीं होगा ऐसा बोलूं तो भी नहीं चाहते। कहते हैं नहीं प्रभु, हमको केवल्य नहीं चाहते हैं, अगर आप पुनर्जन्म लेंगे तो हमको आपके साथ ले आना। यानी वो लोग इतने निष्काम हो जाते हैं कि पुनर्मुक्ति ने केवल्य मोक्ष तक भी नहीं चाहते। ये भक्ति की विशेषता, भक्ति की महानता बताई गई है। G. चलिए 35. Caring for nothing has been called the highest and the fullest well-being. Therefore, the man who has no desires and cares for naught attains devotion to me. नैरपक्षम, नैरपक्षम यानी निरपेक्ष, किसी चीज की अपेक्षा नहीं, उसको परम श्रेय कहा गया है, निश्रेयस कहा गया है, उच्चतम वेलबीइंग निष्केश का बताया है, अकल्पम मैंने कहा हाईएस्ट उच्चतम बताया गया है। इसलिए तस्मात् निराशिषो भक्ति निरपेक्षस्य में भवे, इसलिए मेरा भक्त जो है वह पूरी तरह से डिजायर रहित हो जाता है और संसार में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ऐसा बन गया क्या? ये तो मेरे को पता नहीं यार। 36. 36. Merits and effects arise from the performance of acts enjoined and prohibited do not affect those saints who are exclusively devoted to me, who are of an even mind, and who have realized the being who is beyond the intellect. ये सब बातें सेम एक ही चीज, उसी वस्तु को वो विभिन्न प्रकार से कहते हैं। मई एकांत भक्तानाम, मेरे जो एकांत भक्त हैं, जो गुण दोष उद्भवा गुणा, यानी दोष गुण और दोष से उत्पन्न जो बातें होती हैं उसको वे न समचित्ता नाम साधु नाम बुद्धे परम, उसमें ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सारी बातें उनके दिमाग में आती ही नहीं है। और वो जो अपने स्वरूप को पहचान जाते हैं, who have realized being who is beyond, यानी बुद्धि से परे जो परमात्मा है, जिन्होंने उसे जान लिया है। चलिए भाई पढ़ो तो हिंदी उसका 35 का।
मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और अन्य समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता। नहीं होता। करेक्ट। यानी इतनी ऊंची स्थिति होगी तो उनके लिए विधि निषेध ये करो मत करो, ये करो मत करो, कुछ नहीं। और ठाकुर इतने उच्च स्थिति में थे तो अब कपड़ा पहनना चाहिए तो कहाँ, कौन कपड़ा कहाँ पहनना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, वो सब के सब उसके परे हो जाते हैं। ये बहुत उच्चतम परमहंस अवस्था का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 37. ये एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ध्यान करने के विषय ये बहुत अच्छे याद रखिए। ऐसे महापुरुषों का ध्यान करना, ऐसी स्थिति का मन में बनाए रखने से मन ऊंचा होता है। हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन मन को ऊपर स्तर पर Ideal. 37. Those who thus practice this means to my attainment, which I have just taught, attain to my abode, which is all bliss, and also realize the Supreme Brahman, वही खाते etc. The 3 yogas. क्या कहा है, यानी इसके प्रकार जो मैंने बताया, 3 योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का आश्रय लेते हैं, वे परम कल्याण स्वरूप मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे पर ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। तो what we have to do is, हम लोगों को मीटिंग व्यक्तिगत रूप से एक प्लान बना लेना चाहिए, जिसमें ज्ञान भी हो, कर्म योग भी हो और भक्ति योग भी हो, और उसको हमें नियमित रूप से रेगुलरली स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। महाराज Is that जी, all right? आगे इसके पहले तो ये कहा गया था कि सिर्फ भक्ति योग के द्वारा मैं करता हूं तो तुम्हारे नजदीक पहुंचता हूं, मैं तुम्हारे पास पहुंचता हूं, ये कहते हैं। अब यहाँ पे ये इन्होंने तीनों चीज बता दी। हाँ, अब करो, झगड़ा करो, क्या करो। नहीं, नहीं इनिशियली तो 3 योग के बात ही हुआ था ना, बाद नहीं, में यहाँ भक्ति योग की पे बात एक हुई। श्लोक में ये बताया कि भक्ति योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, और यहाँ पे ये है कि ये तीनों के द्वारा कर सकते हो जो तुम्हें मंजूर हो। अच्छा, शुरू चैप्टर का शुरू तब तीनों योग से हुआ था ना, जी तब तीनों योग से चैप्टर शुरू हुआ है। हाँ, अब भक्ति से खत्म हो तो कैसा होगा। नहीं, बराबर बराबर, बिल्कुल बराबर महाराज। चलो, ये भी कहा कि भाई ये तीनों योग महत्वपूर्ण है, जितना है उसको पूरे मन से जितना कर सको उतना। जी हाँ, अब अब चले आगे वाला चैप्टर करें। हाँ, चैप्टर 16। हाँ, 26, 16 नहीं, 26 क्या? चलो भगवान, नहीं, चले भाई पढ़ 16, दो। 16 The Lord said, those who, discarding these 3 ways of devotion, knowledge and work taught by me, feed through their restless organs their petty desires, pass on from birth to death. This is a class of utterly selfish people who are distinct from both men of realization and the seekers after truth, described in the preceding chapter. ये हिंदी में कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति 3 मार्ग है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जो पहले बताया वही है, जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा शुद्र भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। हाँ, ये ऐसा है कि सच पूछा जाए, वो कुछ दूसरी बात बताना चाहते हैं, वो गुण और दोष व्यवस्था का स्वरूप बताना चाहते हैं, गुण क्या है, दोष क्या है। इसलिए वो ऊपर इतने उच्च स्तर पर, तीनों योग के स्तर पर नहीं रह के भगवान थोड़ा नीचे आ रहे, नीचे आएंगे, थोड़ा बताने वाले हैं कि जो मेरी बात नहीं मानते, ये 3 योग का पालन नहीं करते, अब भोग में पड़े रहते हैं, रेस्टलेस हैं, है ना,
क्षुद्रान कामान, क्षुद्र कामनाओं के ऊपर पीछे भागते रहते हैं, पेटी डिजायर, और क्या है, रेस्टलेस माइंड, चंचल है, चंचल है, चंचल मन से, प्राण चंचल मनों से युक्त होकर जो करते रहते हैं, यानी मन भी चंचल है, वासनाएं भरी हुई हैं, वो लोग जो है वो कर, इसमें कोई कहने की बात नहीं। जी बराबर। नेक्स्ट पढ़ो कोई। मैं पढ़ रही महाराज हूँ। जी, महाराज जी एक सेकंड, आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये जो चैप्टर अब हम शुरू कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि हिंदी में इसको उन्होंने किया है गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। गुण दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, हाँ, उसको रियलाइज बताने का। गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। राइट, ठीक है, आगे हम देखते हैं महाराज, ठीक है। क्योंकि एज अ मैटर फैक्ट कहीं ना कहीं तो रहेगा, यदि जो अभी पिछली दो श्लोकों ने, दो चैप्टर से बताया है, वो हाँ तो हाँ बहुत ऊंची बात है, हाईएस्ट कंक्लूजन बता दिया गया। हाँ हाँ, ज्ञान कर्म भक्ति में बने लगे रहो, भक्ति योग में बने लगे रहो, बट अधिकांश नहीं होता है, तो उनको समझाने के लिए, सावधान करने के लिए, इन तो गुण दोष के चक्कर में फंस सके। ठीक है, दैट्स द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। महाराज जी, एक ये हिंदी में लिखा है गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य, ये बताया, और इंग्लिश में ये लिखा है द लास्ट मैसेज ऑफ श्री कृष्ण। उद्धव गीता है। नहीं, किसमें इंग्लिश में क्या लिखा है? जी नहीं, ये चैप्टर की बात हो रही है, हाँ, चैप्टर के मैं कह रहा हूँ। तो इंग्लिश कहाँ ले मैंने इंग्लिश में है मेरिट्स एंड डिफेक्ट्स विथ रिगार्ड टू प्लेस, टाइम एटसेट्रा। नहीं, मेरे पास जो है आप पहुंचा है वो संजय जी ने, उसमें लिखा है द लास्ट मैसेज ऑफ श्री कृष्ण। अरे Anyway, बाबा, ये लास्ट मैसेज ऑफ श्री कृष्ण तुम्हारी जो किताब है ना, पूरी किताब का नाम है। हे किताब का नाम भगवान, चैप्टर नहीं, ये पूरी किताब को देखा ना, उद्धव गीता इज द लास्ट मैसेज ऑफ श्री कृष्ण। ऊपर ऊपर जो है ना, वो हाँ पन्ना पलटो तो वहां पे लास्ट मैसेज, लास्ट मैसेज, सारी किताब का नाम है लास्ट मैसेज ऑफ श्री कृष्ण। है भगवान। नहीं, वहां पे उद्धव गीता भी है महाराज। चलिए, एनीवे हाँ देयर हाँ नो डिस्प्यूट, कम ऑन जी हाँ, महाराज। उद्धव गीता, उद्धव, एक तरफ उद्धव गीता लिखा है, दूसरी तरफ लास्ट हाँ, मैसेज ऑफ दूसरी श्री तरफ, कृष्ण हाँ लिखा जी जी जी, इसीलिए मैंने है। बस, तो फिर हाँ, चलो, क्या है दिलीप भाई? अपने अपने चलो, अधिकार अनुसार धर्म में। श्लोक 2. हाँ, The steadfastness to the duties of one's particular sphere is described as merit, and the reverse is defect. This is the criterion about them. क्या है Steadfastness. अभी बताया है, गुण और दोष का बताया ना, गुण और दोष की बात हुई ना, हाँ जी अब गुण और दोष की डेफिनेशन बता रहे हैं। जी। स्वे स्वे अधिकार है या निष्ठा से गुण प्रति, अपने अधिकार में, यानी मैं सन्यासी हूं तो मेरे अधिकार में जो निष्ठा है, यानी निष्ठा, यानी मैं अपने कर्तव्यों में, ड्यूटीज में पकड़ा पक्का हूँ। निष्ठा ने पक्का, वैसे अधिकार है निष्ठा। हाँ मुझे ये अधिकार दिए गए हैं, मुझे इस तरह से रहना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, भजन करना चाहिए, इत्यादि, संयम करना चाहिए, ये सब जो है ये अधिकार हैं, ये मेरे अधिकार हैं, मेरी ड्यूटीज हैं। इसमें निष्ठा, ये मैं पकड़े रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जी ये हुए गुण, इन्हें गुण कहे गए, क्योंकि मेरे जैसा, यानी मैं अगर एक गृहस्थ दिलीप भाई जैसा व्यवहार करते हैं, उनकी निष्ठा को अगर गृहस्थ दिलीप भाई की निष्ठा अगर मैं करूं कि दिलीप भाई तो ऐसा करते हैं, मैं क्यों नहीं करूं, तो मैंने अपनी अधिकार या अपनी निष्ठा बदल दी, ओके। तो ये दोष हो जाएगा मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब शास्त्र भी आप लोग ये कहेंगे अशोक भाई अब ये क्या कर रहे हो, आप तो सन्यासी हो। शास्त्र दिलीप भाई, कर्म करना। मैं
मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हो? हाँ बोलो, कौन पूछ रहा है? ये क्या है, ये स्वधर्म और परधर्म की बात हो रही है क्या? हाँ स्वधर्म ही है, यही बोल रहे हो, और कुछ नहीं। उसको दूसरी डेफिनेशन कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया है, लेकिन ये इसको स्वधर्म कहते हैं। अपने स्वधर्म की निष्ठा करना ये गुण है, और उसका उसमें भेद करना वो दोष हो। नहीं, पर किसी के अच्छे अच्छे गुण हो तो उसको लेना भी क्या दोष में आ जाएगा? हाँ दोष आ जाएगा। महाराज आमतौर पे मेरिट और डिमेरिट, पाप और पुण्य बोला जाता है, तो यहाँ मेरिट और डिमेरिट दोष और गुण है, पाप और पुण्य नहीं। वो पाप और पुण्य दोष एक ही चीज, एक ही चीज है। ओके। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ दृढ़ निष्ठा रखना गुण है, और विपरीत अनधिकार चेष्टा दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। कोई कि अपना स्वधर्म, प्रत्येक का स्वधर्म है, ये बात समझ लेने से सीधी बात है। तीसरा मैं पढ़ती हूँ महाराज। हाँ, With a view to test the fitness of the things, purity and impurity, merit and defects, as well as the conduciveness to well-being and its opposites are enjoined even with the regard of the things of the same group for the sake of pity of practice and of the maintenance of the life respectively. Test का मतलब so सुनिए as सुनिए, इसका मतलब ठहरो ठहरो, आप बताओ। ये श्लोक जो है वो बहुत कठिन है। कठिन है, हाँ बहुत कठिन। सुनो सुनो, बताता हूँ। और ये जो है, ये इसमें कुछ कमेंट्री, ये जो 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये बल्कि ओरिजिनल में भी नहीं है। ओके। जो तीसरा, ये कहता है, तीसरा श्लोक हिंदी में पढ़ता हूँ। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष, शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके, और उसमें संदेह उत्पन्न करके ही योग्य है, यह योग्य है कि अयोग्य है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके। इतना कठिन है कि नहीं समझ रहा महाराज। यानी एक एक दो मनुष्य हैं, तो दोनों एक समान है ना, पदार्थ यानी गुण दो आदि का विधान किया गया है वस्तुओं के समान होने पर भी। दो मनुष्य हैं, पुरुष हैं, दोनों पुरुष हैं, लेकिन शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष, शुभ अशुभ आदि का विधान किया गया है। फिर भी क्यों किया गया है? उनके अभिप्राय का कि पदार्थ का ठीक ठीक किया जाए, कि देखा जाए कि वो ठीक ठीक है कि नहीं, क्योंकि कैसे है कि नहीं, ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। और इसको समझाने के लिए इंग्लिश में एक कमेंट्री की है, 3-4 और चीजें, फैक्टर्स ऐड किए हैं जो इंग्लिश हिंदी में नहीं है, ओरिजिनल श्लोक में भी नहीं मिलते। इसलिए मैं किसको देख देख के थक गया। जैसे महाराज, उन्होंने कहा, कमेंट्री में देखो, टेस्ट क्या कहते हैं कि विथ ए व्यू टू टेस्ट थिंग्स, ये देखने के लिए कि वस्तु ये ठीक है कि नहीं है, कि मनुष्य काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, उसमें गुण वाला है कि नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, so as to put a check on man's natural proneness to them, यानी कि with a view to test the fitness of things, तो देखने के लिए कि ये काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पाप काम तो नहीं कर रहा है। नेचुरल प्रोनेस टू इविल थिंग्स, उसको कर रहा है कि नहीं करना है, उसके लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं। महाराज इसमें कैसा? देश काल पात्र को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और ये तो इन्होंने कहा ना, सेकंड लाइन देखो, द थिंग नेमली टाइम प्लेस एंड थिंग, एजेंट, मंत्र, एक्शन, डील विद द लेट, यानी जो उसमें दूसरा जो है ना, उसमें कहा है कि रिगार्डिंग थिंग्स,
देश काल पात्र देखना पड़ेगा, मंत्र देखना पड़ेगा, एक्शन देखना पड़ेगा, ये सब देखकर निर्णय करना पड़ेगा कि वो ठीक है कि नहीं। पाइटी, पाइटी यानी पवित्रता। जी इवन प्योर थिंग्स कंड्यूस टू पाइटी, प्योर थिंग्स कंड्यूस टू पाइटी बाय फॉर्मल रिलीजन इज मैन। पाइटी यानी यहाँ धर्म की बात कही गई है, एंड इम्प्योर थिंग्स लीड टू अपोजिट। A practice in the absence of specific declaration, what great personages do is also right and the reverse is wrong. तो ये चीजें जितनी भी कही गई ना, मेंटेनेंस, one may have just as much ऑफ वन of even a questionable thing as will save one's life, but no more. ये बातें हिंदी में कहीं भी नहीं है, और ये कहाँ की कमेंट्री है, किस पुस्तक से ले आया है कहना, इसके आगे भाई हम ज्यादा नहीं समझ हाँ जी महाराज जी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते इसको हो। इसको कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको आगे बढ़े। अगला श्लोक लेते हैं। नंबर 4 पढ़िए। भुवन जी। O sinless one, for those to whom piety is but a burden, I have laid down the above rule of conduct. Those, etc., that is, grossly selfish people, I, etc., as Manu and other lawgivers. क्या क्या है कि जो लोग बिल्कुल कोई समझते नहीं है, सेल्फिश हैं, उन लोगों के व्यवहार के लिए, धर्म के लिए, और काय के लिए, व्यवहार, धर्म, यात्रा आदि के लिए मैंने आचार बना रखे हैं कि भाई इस तरह से जीवन यापन करो। धर्म के लिए कैसे उनका धर्म होना चाहिए, व्यवहार कैसे करना चाहिए, चलते फिरते हैं तो कुछ काम करेंगे, जो काम करते हैं उसके लिए मैंने नियम बना रखे हैं, यानी मनु इत्यादि ने नियम बना रखे हैं। उनके व्यवहार के द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक चल सके, और व्यक्तिगत जीवन में निर्वाह की सुविधा हो सके। ये क्या है, धर्म, व्यवहार और यात्रा। इसको यहाँ पे कहा धर्म हो गया, समाज में व्यवहार हो गया, और जीवन व्यवहार यानी यात्रा। इसके लिए, इससे यह लाभ है कि मनुष्य की अपनी वासना मूलक सस्त प्रवृत्तियों के द्वारा संसार में नहीं फंसेगा, और शास्त्र अनुसार जीवन नियंत्रित करने में जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है इत्यादि ये कहते हैं। यानी मैंने भगवान लोगों के लिए कि वो लोग ठीक से जीवन यापन करें, नियम बना रखे हैं, बस इसीलिए। चले आगे। नंबर महाराज 5, दोज एंड नंबर आई में कैसे डिफरेंस कर रहे हैं ये? हाँ, दोज एक है और ये आई, दोनों में क्या डिफरेंस बोल रहे हैं, ये मैं समझ नहीं रहा। मैंने, दोष यानी जो लोगों के बारे में, मैं, आई यानी मैंने यानी मनु इत्यादि ने रूल्स हाँ, बनाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, दोष यानी लोगों के लिए, जो लोग जो मानते नहीं है, जड़ है, कुछ हाँ अपने अनाचार करते हैं, बुरा आचरण करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने नियम बनाए। ठीक है। ठीक तो है। नहीं महाराज, ये नियम तो हम लोगों को भी बताया जा रहा है, तो हाँ, वही क्या तो हम भगवान भी, जी लोग बता तो रहे है। हैं। तो हम भी क्या इस कैटेगरी में आते हैं? हाँ हाँ, नहीं, सभी के लिए है, सभी के लिए। है ना, सभी के लिए, लेकिन बिकॉज बेसिकली मध्यम। particularly for those who are inclined towards evil, अच्छा, mostly selfish people, particularly। हाँ, क्योंकि हम अपने आप को अनसेल्फिश हो गए हैं, ऐसा तो कह ही नहीं सकते ना, वी आर नॉट। सो ठीक है, Earth, चलिए आगे चलो। नंबर 5, earth, water, fire, air, and ether are the 5 common factors of the bodies of all beings, from Brahma down to the tree, etc. And they are equally connected with a soul. Soul means so from both standpoints they are alike.
यानी सो फ्रॉम बोथ Body. स्टैंड पॉइंट, यानी संसार के जितने प्राणी हैं ये सब के सब में ये चाहे पांच ये रहते हैं पंचभूत। भूमि भूमि जल अग्नि वायु पंच तत्व भी हैं पंचभूत। और उनमें आत्मा भी है। हम्म, इसलिए सब आत्मा की दृष्टि से और पंचभूतों की दृष्टि से सब समान है, यही बात है। ठीक, उसके बाद पढ़ो। कुछ आगे बात करना चाहेंगे वो आगे चलो कोई पढ़ो। O Uddhav, though their bodies are thus similar, yet for their own good, the Vedas have fashioned diverse name and form for them. बिल्कुल And कोई बात there means in order that they may attain the end of their life by regulating their propensities. यदि हिंदी में बोलते हैं सबके शरीर में 5 भूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम अलग अलग आदि अलग अलग नाम रूप इसलिए बना दिए कि अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संचित करके नियंत्रित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकें। शास्त्रों ने सब नियम बना दिए हैं कि जिससे भले पंचभूत एक है, आत्मा एक है, लेकिन फिर भी नियम बनाए हैं क्योंकि जिससे वे आगे प्रगति कर सकें और अपने आत्मा का साक्षात्कार। चलिए 7. O best of men, with a view to circumscribing work, I enjoin merits and defects regarding things in accordance with the exigencies of place, time, etc. Yes. आगे भी पढ़ो। Place, etc. See note 2 on verse 3. तू श्रेष्ठ देश काल आगे फल पढ़िए। अधिकारी और हाँ, मैं ये धान्य जो तो हो पहले गया बता रहे थे वही। मतलब वो प्लेस टाइम पहले हो चुका है, उसको यहाँ नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ। पहले यही पढ़ो, उसको फिर बाद में जो आगे वाले श्लोक में उनमें उसको वर्णन किया जाएगा। इसका मीनिंग देखो हिंदी में क्या है, दिलीप भाई बोलो तो। साधु श्रेष्ठ देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंग प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न हो पावे। इसलिए सारे विधान भगवान ने किए गए ये हैं कि उनकी मर्यादा बनी रहे, वो सब बना रहे। इसलिए उन्होंने देश बनाया है, टाइम बनाया है, एक पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे काशी है, जो काशी जो है वो शुभ है और दूसरी जगह जाओ तो बुरा है। और टाइम बनाया है, टाइम कौन सा है तो वो सूर्योदय का काल है, एकादशी है, इत्यादि करके विभिन्न प्रकार के बनाए हैं कि जिससे इसमें लोगों को लाभ हो सके। उसको फिर धीरे धीरे करके ये देश काल जो है वो अच्छे क्या हैं बुरे क्या हैं इसका यहाँ पर वर्णन हो। चलो देखते चले जाते हैं कुछ। चलो कोई आगे चलो, पढ़िए। 8 नंबर। Next है of lands those that are devoid of spotted antelopes and where in particular devotion to Brahmans is absent should be considered impure, and even if they are rich in antelopes tracts designated as Kikata, and those that are not swept or are barren should be regarded as impure unless there be worthy people in them. The purity or impurity of the 6 items is set forth in verses 8 to 15 as helping piety. Kikata, probably Bihar, the lower part of East Bengal and the northern portion of the Madras Presidency. Unless etc., this is in any case in the chief determining factor. Yes. भाई ये कृष्ण सार क्या होता है सब जानते नहीं, जहाँ पे कृष्ण सार नहीं हो वो स्थान अच्छा नहीं है, ये बताया है। फिर कहा है कि ये जो है बिहार का ये हिस्सा जो है बिहार बंगाल का कुछ पोर्शन है वो अच्छा पोर्शन नहीं है, ये सब बताया गया है। बाबा आज के जमाने में कैसे चलेगा,
ये पता नहीं, ये इतना रिलेवेंट नहीं होगा महाराज। कुछ रिलेवेंस नहीं है इस बात का, अभी इकट्ठा। छोड़ दीजिए, आगे नंबर चलिए। 9, that time is अब ये क्या, देश efficient. और लैंड हो गया, देश हो गया, अब काल की हाँ, बात कर रहे हैं। that time is efficacious, which owing to the abundance of requisite materials or through inherent properties of its own is conducive to any particular work, while that in which Work stops. work stops or is prohibited is considered unfit. अब ये भाई, अब देश की बात कही है, काल की बात कही है, कौन सा काल? उस काम, वह काल अच्छा है जिसमें बहुत सारे रिक्वायर्ड मटेरियल मिल गए हैं और उसके बाद में उनमें प्रॉपर्टीज हैं, तो वो उसी काम के लिए उपयोगी है। तो ये तो काम जो है वो जो वस्तु है उसके अनुसार है, देश कैसे अनुसार हो गया, समझ में नहीं आया। नहीं ये क्या है, महाराज, कौन सा है कठिन ये? है महाराज। हाँ, कठिन है ये, नवा श्लोक क्या है ये? नहीं कठिन मतलब ये कॉन्सेप्ट जो उस टाइम में था महाराज, वो हाँ, अभी रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी नहीं तो है, बिल्कुल नहीं है। ठाकुर जी ने बोल दिया है कि काल वही अच्छा है जिसमें भगवान की नाम हो रहा है, वही काल है। हाँ, हाँ, हाँ। यानी वह पवित्र है जिसमें कर्म योग्य सामग्री मिल सके, कर्म हो सके, जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषे अथवा स्वाभाविक दोषों के कारण जिसमें कर्म न हो सके, वह समय अशुद्ध है। छोड़िए, इसके आगे चलिए। वो तो ऐसा है, जब भगवान का, जिस समय भगवान का नाम लो, वो कर्म जो है, वो समय जो है वो शुद्ध है। नहीं, यहाँ तो अलग अलग, आपको यहाँ टीवी भी आ गया, तो टीवी का कितना प्रभाव पड़ेगा ये कुछ मालूम नहीं, कहने। हाँ, चलिए, अब चलिए 10वां 11। महाराज जी एक मिनट, ये जानना चाहता हूं मैं कि आज की तारीख में ये उपयोगी नहीं है, लेकिन उस समय इसका क्या मीनिंग होता था? पूरा जो यहाँ लिखा है, समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। तो जब हमें ये सामग्री न मिल सके तो वो समय अपवित्र हो जाएगा, हाँ, जिसमें ठीक है, ऐसा नहीं होगा। में कर्म अरे करने काम ही नहीं कर रहे, अरे काम ही नहीं कर सकते, बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? नहीं यहाँ पे तो भगवत चिंतन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं 10 और 11 मान, the purity or impurity of a thing is determined by other things, by the verdict of competent persons, by specific acts, by duration of time, by its greatness or smallness, by strength or infirmity, by knowledge, and by affluence or otherwise. They bring demerit on a person according to place and circumstances. The purity or purity. The purity or impurity of things, the third item, is described in verses 10 to 13. Things coming in contact with it, time, as for example, rainwater collected in a tank is considered pure after the lapse of 10 days. Food, on the contrary, loses its value on being stale. Greatness, etc., as for example, a jar of water is easily defiled, but not a tank. Strength, etc., infirm people are generally made certain allowances over the able-bodied ones. Knowledge, for example, if a man comes to know of the birth of his son within 10 days, he comes under the usual ban of uncleanliness, but not after that period. Affluence, etc., as for example, wearing tattered clothes will be wrong for a rich man, but not for a poor man. According, etc., as for example, under normal conditions. In exceptional circumstances, the strictures should be relaxed.
कुछ ये तो समझ में महाराज जो आया? बोल रहा है पुरोहित लोग जो बोलते हैं ऐसे बोल रहा है। हाँ? इसको हिंदी में पढ़ ले महाराज, बहुत अलग है। पढ़ लो तो दोनों पढ़ लो। शक्ति, आसक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था दिलीप भाई, होती दिलीप भाई, नहीं, पदार्थों पदार्थों दसवां और 11वां पढ़ना है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्प से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्रादि से अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तु की शुद्धि और अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। हाँ, आगे पढ़ लो। नेक्स्ट, शक्ति, आसक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वालों की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी दरिद्र, बलवान निर्बल, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ता है। ये तो कौन सी सिद्धि क्या है? कई बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे दिए गए। हाँ, हम तो समझते हैं कि स्नान कर लिया तो शुद्ध हो गए, जी, साफ कपड़े पहने तो शुद्ध हो गए, अच्छा खाना शुद्ध खाना खाओ, बुरा खाना पवित्र गंदा खाना मत खाओ। इस प्रकार के बहुत सारे लोग आज के जमाने में ठाकुर को देखेंगे आप तो वहाँ पे बहुत सारे शुद्धि अशुद्धि के ठाकुर पूरा ध्यान रखते थे। तो वो एक नए कुछ रूप इत्यादि हो गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त तो बड़ा मुश्किल। This is more ritualistic. यस, ये लोग श्लोक हम लोग नंबर 12। भौतिक 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 शुद्धि तो समझ सकते हैं, गंदी वस्तु है, गंदा खाना है, ये सब समझ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मानसिक शुद्धि हम नहीं समझ सकते। ये लोग महापुरुष समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कुछ खाना आया सामने तो नहीं खाया उसको, जी उनको लगा कि खाना अब शुद्ध है। तो ये शुद्धि अशुद्धि ये अलग अलग प्रकार की शुद्धि है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसके बारे में भाई कहना बड़ा मुश्किल। जी, इसको आगे छोड़ दें और आगे चले। हाँ जी महाराज, The purity of corn, wood, and bone, textile, liquids, metallic waters, skin, Layers. and other things Where? is affected, as the case may be, by time, air, fire, earth, and water, either singly or in combination. Bone मतलब है ivory, और earthen means things including unmetalled roads, mud, etc. अनाज, लकड़ी, यहाँ पे तो 11वां है 12वां है ना? हाँ 12वां है। यहाँ पे ये उधर 12वां बहुत है। सारे। हाँ दिलीप भाई पढ़ डालो। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि, हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि, रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है, एक एक से भी शुद्धि हो जाती तो अच्छा ठीक है, बोलते चले जाए भाई। चलो तो आगे चले। That through external which a purity. thing coated with the some impure stuff gives up its foreign smell, and coming Coating. and coating and return to its natural state is considered a purifying agency. For that, things should be made use of till the desired result is produced.
etc. That etc. means different means should be adopted according to as it is made of wood and metal and cloth. धोने का, कपड़ा धोने का, ये सब बोल रहे हैं। तो सब बता रहे हैं, कुछ नहीं है। अब दूसरा कोई पढ़े। हाँ, दूसरा कोई पढ़ो। लाइए 14 ablution, That charity, austerities, ablution, ceremony. sorry, पढ़ो, पढ़ लो। ablution, charity, austerities, ceremonies, and observances performed according to the stages of life and strength and remembrance of me serve to purify a person. Thus purified, a twice born Dvija should perform religious acts. I'll read the Hindi. हाँ, yes. स्नान दान तपस्या वय सामर्थ्य संस्कार कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना 14 चाहिए। वेद कर्मों का आचरण करना चाहिए। ये जी। थोड़ा सा काम जी। की आई है बात, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ नहीं। स्नान दान तपस्या, वयन तो उम्र होता है, पढ़ने की उम्र से, सामर्थ्य संस्कार कर्म भगवान का स्मरण, इनसे चित्त शुद्धि होती है। इससे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या वेद कर्मों का आचरण करना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। ये अच्छा। जी। The purity of mantra consists in its being understood, by being duly understood, that the work in being offered unto me, the purity of above 6 factors lead to piety and the Piety. reverse of the impiety. The understood means from a qualified teacher. तो ये बोलते हैं, गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदयम करने से, मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। ये बहुत अच्छी बात है भाई, ये आप यहाँ से समझ। ये 14 वाला श्लोक भी ठीक है, 15 वाला श्लोक तो अच्छा है। गुरु के मुख से सुनकर, यहाँ पे है ना, मंत्र जो है मुख से सुनकर, हृदयंगम कर लेने से मंत्र की और मुझे समर्पित करने से कर्म की शुद्धि होती है। इस प्रकार देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म, इन 6 के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। और उसके ऊपर जो कहा था, देश काल कर्म करता, ये न इस देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म, इसका वहाँ ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्णन किया था। कौन सा देश है वो तो कृष्ण सार वाला का कहा था, कौन सा काल था वो कहा था, ये सब किया था। उससे पदार्थ की शुद्धि अशुद्धि होती है, बस और कुछ नहीं है। 16 Sometimes a merit even turns into demerit, and a demerit into merit by virtue of an injunction. Thus, the regulation with regard to merit and demerit merely annuls their distinction. देखो 16 में क्या हुआ है कि वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। एक ही चीज जो है वो कभी मेरिट हो जावे, कभी वो हुए, और कभी वो भिन्न हो जावे। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन, गायत्री जप आदि गुण है, परंतु शूद्र के लिए दूध दोष है। दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है, परंतु ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों का की वास्तविकता खंडन कर देता है, और इससे निश्चय होता है कि गुण दोष का यह एक कल्पित है। स्पष्ट यहाँ पे बोल दिया
ये गुण दोष का भेद जो है ना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। ये खुद ही बोल रहे हैं यहाँ कि ये जो है गुण दोष का भेद कल्पित है। हिंदी में क्या है, ओरिजिनल में क्या है ये? गुणार्धोषार्थ नियम तद्भिदामेव बाधते। Thus, the regulation with regard to merit and demerit merely annul their distinction. एक ही वस्तु किसी परिस्थिति में गुण हो जाएगी, दूसरी परिस्थिति में दोष हो जाएगी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, इसलिए इनको ज्यादा महत्व नहीं देना। आगे चलिए कुछ ज्यादा आएगा। महाराज जी, इसमें जैसे एक एग्जांपल आप करंटली हम दे सकते हैं, जैसे एक सोल्जर है, उसका काम है कि सरहद पे लड़ना, लेकिन वही सोल्जर अगर बंदूक उठा लेता है इन सोशल लाइफ, फिर वो डिमेरिट हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे देख सकते हैं। जी। 17 The doing of the identical deed is no sin in the case of those already much too degraded, while association with the opposite sex is allowable to those to whom it is in order. A man already lying low on the ground can no more fall. यानी ये तो जो लोग पतित हैं उनके लिए कोई नियम नहीं, जो पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उसका पाप नहीं है, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए त्याज्य है। गृहस्थों के लिए पति संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव कहते हैं बात तो यह है कि जो नीचा सोया हुआ है वो गिरेगा क्या, तो पतितों के लिए बात नहीं हो रही है यहाँ पे। चलिए आगे, इसमें आगे कुछ नहीं। From whatever one absent, one gets rid of that. This is the righteous conduct that leads to the well-being of men and removes their grief, infatuation, and fear. Whatever, etc., means hence the scriptures only advise the restricted exercise of our lower tendencies with a view to getting rid of them finally. निवर्तन का है संयम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो जिसको थोड़ा संयम करो, एब्सटेन करो, भोग की वृत्ति को रोको, संयम करो, तो उससे उसको दूर हो जाएगी। ये कहा जिन दोषों से और गुणों से मनुष्य का चित्त कुप्रत होता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। जिन जिन वस्तुओं से तुम सेपरेट अपने मन को हटाओगे, उनसे तुम्हारा त्याग हो जाएगा। मन से वस्तुओं को हटाओ, हाँ, तब त्याग हो जाएगा, क्योंकि यही शोक मोह दोष भय का मिटाने का यही उपाय है। रिमूव द ग्रीफ फ्रस्ट्रेशन, यानी शोक मोह भय को दूर करने का उपाय है। इनके कारणों से अपने को दूर रखो। चलिए 19 में कर लीजिए। By ascribing worth to sense objects, a man comes to be attached to them. From attachment arises the desire for them, and a desire leads to the dispute among men. The path of enjoyment is condemned, ascribing, etc., fencing it where there is none. The real source of bliss is the Atman. ये 19 है। यहाँ से लेके भोग में क्या दोष हैं, इसका वर्णन करेंगे 22वें श्लोक तक। जी, क्या कहा है कि भोग में यह है, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से वस्तु में आसक्ति हो जाएगी। सुंदर कपड़ा देखा और कहा हाँ हाँ कितना सुंदर कपड़ा है, बहुत ही सुंदर कपड़ा है भाई, आसक्ति हो गई। आसक्ति होने पर कामना हो जाती है, कामना पूर्ति के लिए बाधा पड़ने पर लोगों से झगड़ा हो जाता है,
ये बिल्कुल। चंचल मन चला है। गुणों को विषयों में गुण डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विषयों को महत्व देना, उनको बताना ये बढ़िया चीज है, उसमें गुण पैदा करना, नहीं ये चाहिए। फंडामेंटल है। इससे आसक्ति होगी, उसको प्राप्ति करने की इच्छा होगी और फिर साइकिल चलेगी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद में तो चलो तीन तीन श्लोक एक साथ कर लो तो 20वां disputes endangers the vehement anger and which is followed by the infatuation. Infatuation quickly overpowers the hitherto abiding consciousness of right and wrong. ये गीता का ही है महाराज, वही वाला वही ध्यायते। तो हाँ ध्यायते विश्वान हाँ, संगा संजायते अंधस्ते काम शुभम। काम हाँ, क्रोध काम ये सब क्रोध चलेगा विजायते। वही। हाँ, Hmm. अगला पढ़ते हैं। और नोबल O noble soul, when a man is deprived of this consciousness, he becomes almost a zero, like a man of stupor or half dead. He then misses the end of his life. नेक्स्ट आगे पढ़िए। engrossed in sense objects. He knows neither himself nor the Supreme Self, but vainly lives a vegetative life and lives but like a pair of billows. कुछ वो क्या है कि कैसा हो जाता है ये विषयों में अभिनिवेश होने पर आत्मा को नहीं जानता, खुद को और पराई को नहीं जानता, और वृक्ष के जैसे जीवन हो जाता है उसका। यानी वो एक वेजिटेटिव लाइफ वृक्ष के जैसा रहता है, जैसे और जैसे एक बिस्तर जो है उसके अंदर से क्या जड़ वृक्षों के समान हो जाता है। शरीर उसी प्रकार व्यर्थ श्वास करता रहता है, जैसे लोहार की धोबनी का हवा की हवा हो। उसे न ज्ञान रहता है, न खुद का ज्ञान रहता है, न दूसरों का ज्ञान होता है। वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। जैसे न आत्मानं वेद, आत्मा को जान नहीं पाता। ये सब उसमें वंचित होता हो जाता है। यहाँ पर रोकें क्या? Yes. हाँ, हाँ जी। 23। महाराज 2-3 और पढ़ लेते हैं। नहीं अब बस नहीं, हो गया बस करो। साढ़े ये तो 10। इसके ऐसा साथ है का कि ही है। यहाँ पे हाँ, साथ का ही है। The Vedic passages treating the fruits of work do not set forth the highest well-being of men, and but are mere inducements, like those for taking a medicine, spoken with the view to leading people to their highest good. Work means work done with the selfish motives, and inducements means as a child is induced to take the bitter medicine by promise of candy and obtain a result much more than the candy. These are the recovery from his illness. So people are led to the means of these tempting proposes to self-realization with Prospects. perfect liberty. हाँ, ये समझ गया मैं। तो ये कुछ नहीं, यहाँ पे यही बोल रहे थे कि ये लोगों को समझाने के लिए कहते हैं आ गया है। हाँ। ये फलश्रुति है ना, ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ऐसा करके तुम्हारे को पुरुषार्थ नहीं बता। बहिर्मुखी व्यक्तियों को अंतःकरण शुद्ध करने के लिए, मोक्ष के लिए अलग अलग बातें करके उसको बता रहा है। बच्चा ऐसा करो तो अच्छा लगेगा तुमको, ये कहा गड़ा पियोगे चुंटी तुम्हारी बढ़ जाएगी इत्यादि कह करके वो लगाते हैं। और ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। चलो ठीक है, अच्छा रहा। वी हैड ऑलमोस्ट 1.5 आवर। आप लोग यहाँ गर्मी कैसी है? यहाँ तो गर्मी थोड़ी हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही। दिलीप भाई गर्मी इंदौर में है? हाँ गर्मी है महाराज जी, गर्मी है, पर मौसम अच्छा। सुबह सुबह अच्छा रहता है, सुबह बड़ा अच्छा रहता है। हाँ यहाँ ठीक है। और सब बोलो महाराज जी। प्रणाम महाराज। मधुबाला रीता, आर यू ऑल राइट? महाराज प्रणाम।
हाँ रामफल रामफल जी ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो कैसे हो? नमस्ते महाराज, नमस्कार। बढ़िया महाराज, नमस्ते बहुत नमस्ते, अच्छे। ठीक हो? ठीक है वेरी गुड। राम महाराज जी। ठीक है। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम sir. नमस्ते मालिनी, ओके यू हैव पार्टिसिपेटेड प्रणाम टुडे, sir. वेरी गुड वेरी। Pranam Swami ji. नमस्ते पंकज भाई, ऑल राइट? Yeah, all next Sunday I will expect some questions from various people. Yes. माँ केमन, कैसे हो माँ, ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक महाराज। Next Sunday I am expecting questions from various people, okay? Okay. Yes, yes, महाराज, जी Yes महाराज। sir. Okay. definitely. Right. प्रणाम। नमस्ते। संजय बंद करो भाई। बंद करो। भुवन जी को करना है बंद शायद। नहीं लीव हम लोग कर सकते हैं। भुवन जी को करना है। The host has to close. Yes, the host is Bhuvan today. These are the chapters which will be covered next week. भुवन बंद करो। बंद करिए भुवन जी। चाहे कर रही है। देवाशीष शाह। हाँ तो बंद मैं कर। तो बंद करता हूँ भाई, नमस्ते। हाँ हाँ संजय बंद महाराज, करो भाई। आप बंद संजय करने बंद से everyone can leave by themselves. हाँ ओके। नहीं नहीं महाराज, अब मीटिंग खत्म करूं? हाँ शांति हाँ 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 हाँ, शांत। जल्दी हो रही है। अच्छा हो गया। अंतिम मंत्र। आप कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हाँ।